भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रविवार को धनबाद परिसदन में मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य की विधि व्यवस्था, विकास, रोजगार जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने झारखंड में विधि व्यवस्था के संदर्भ में कहा कि वर्तमान में तबादलों का व्यापार सरकार चला रही है, जिससे राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सूबे में स्थिति बद से बदतर हो गई है। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा रात में संभव नहीं है, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। रात में अपराधियों का साम्राज्य कायम हो जाता है। जुड़ने के लिए रांची से रणनीति बनाई जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य विषय है। कानून व्यवस्था में हत्या के संदर्भ में कह सकता हूँ भारत का सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में हत्या हो रहा है इस राज्य में। बलात्कार की घटना के में हमने बताया, हत्या के बारे में हमने बताया, और मानव तस्करी में भी महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है मानव तस्करी में। मानव तस्करी, इसलिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। अब फिर से लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाया जा रहा है। अब रात में सफर करना, कई जिले से दूसरे जिले में जाना, एक भय और आतंक का वातावरण फिर से खड़ा होने का काम हो रहा है। इसलिए बहुत ही संकट है इस प्रदेश में। विकास के संदर्भ में नहीं कहना चाहता हूँ। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, विकास उसकी प्राथमिकता होती है, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, चाहे पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार हो। हमारे लिए विकास प्राथमिकता होती है। सड़कों का निर्माण और सड़कों की गुणवत्ता हम लोगों ने खूब जबरदस्त एक तरह से करें पूरे प्रदेश में जाल नेटवर्क फैलाने का काम, चाहे शहर की सड़कें हो, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हो, सभी क्षेत्रों में हम सब लोगों ने सड़क का निर्माण करके प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का हम लोगों ने काम किया था। हमारी सरकार ने 50 लाख की रजिस्ट्री, 1 रुपये में 50 लाख की रजिस्ट्री करने का काम हमारी सरकार की सरकार। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में उसको भी खत्म करने का काम किया। किसानों की हमदर्द बनने वाली यूपीए गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, किसानों के जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना में प्रति एकड़ जो केंद्र सरकार से पैसे आते थे, उसके अतिरिक्त राज्य के सरकार रघुवर दास की सरकार ने प्रति एकड़ 5,000 रुपया अतिरिक्त देने का काम किया था। उसको भी समाप्त करने का काम इस सरकार ने। ये किसान विरोधी सरकार है। इसलिए हर क्षेत्र में विफल सरकार, चाहे रोजगार का संबंध हो, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार आज 500 लोगों